नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में हिंदी बसंत भाग 1 का वह चिड़िया जो नामक पाठ पढ़ाया था। लेकिन बच्चों, आपको हिंदी बसंत के साथ साथ एक और व्याकरण बुक आपके पास है, जो है गुलमोहर हिंदी व्याकरण। इस व्याकरण बुक को भी आपको हिंदी के साथ साथ पढ़ना होगा। इस बुक में आपके कुल मिलाकर 28 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। कौन सा है? भाषा और व्याकरण। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम ये भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। देखो बच्चों, भाषा और व्याकरण। भाषा साधारण सी बोलचाल में जो हम एक दूसरे से बात करते हैं वो हमारी क्या कहलाती? भाषा। लेकिन सही तरीके से भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। अर्थात अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरों की बातों को सोच समझते हैं। वो क्या कहलाती है? भाषा। तो आपको यह परिभाषा याद करनी है। भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझता है। वो क्या कहलाती है? भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो सार्थक शब्द समूह के रूप में उच्चारित हो एवं विचारों का आदान प्रदान में सहायक हो। याद रखना, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। दूसरी बात, भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। देखो, मौखिक भाषा जो हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो क्या होती है? मौखिक भाषा। लेकिन जब हम उसी विचारों को, उन्हीं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिखित भाषा। समझ में आया बच्चों? भाषा दो प्रकार के, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? स्थायी भाषा कहलाती है। लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप है। क्योंकि इसके माध्यम से हम अमूल्य विचारों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने में लिखित भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, हम अगर अपनी भाषा को स्थायी रूप में जानते हैं, बोलते हैं कि लिखित प्रमाण दो कि तुमने ये कहा। मौखिक भाषा तो कोई भी अपनी भाषा से मुकर सकता है, लेकिन लिखित भाषा क्या होती है? वो एक स्थायी प्रमाण होता है कि आपने ये कहा था, लिख कर बताओ। कभी सुना है कि इस कागज पर लिख के दो कि आपने ये कहा? तो वो क्या है? लिखित भाषा हमारा स्थायी रूप है भाषा का, उसको कोई मिटा नहीं सकता। एक बार हमने लिख कर किसी को कोई चीज़ दे दी तो वो स्थायी रूप माना जाता है। मौखिक भाषा भाषा का स्थायी रूप नहीं है। अब है भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि कई प्रकार, जैसे असमिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, इस तरह से क्या है? टोटल 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। दूसरा आता है आपका लिपि। लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग है उसे क्या कहते हैं? लिपि। जैसे आपने देखा होगा, अंग्रेजी में हम ए से स्टार्ट करते हैं, हिंदी में हम आ लिखते हैं, मैथ में हम 1 2 3 करके लिखते हैं। तो ये भाषा को लिखने का तरीका है। तो इस तरीके को क्या कहते हैं? लिपि। भाषा कुछ ध्वनि समूह से बनती है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक
लिपि निर्धारित की गई इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन भाषाओं की लिपि रोमन है। उर्दू, अरबी और फारसी लिपि क्या है? फारसी तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। हिंदी भाषा, भारत में हिंदी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है। भारत में 1900 भारत को क्या है? 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा स्वीकृत किया गया था। इसलिए हम 14 सितंबर को क्या मानते हैं? इसको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत के अधिकांश राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार की राजभाषा भी हिंदी है। बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग लगभग पूरे देश में होता है। उपभाषा, उपभाषा का अर्थ है भाषा का छोटा रूप। उपभाषा का प्रयोग बोली की तुलना में बड़े क्षेत्र में तथा भाषा के मुकाबले छोटे क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां भी आती हैं। बोली क्या होती है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली, जैसे गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है, पंजाब तो पंजाबी बोली जाती है। लेकिन कुछ छोटे छोटे हमारे इलाके होते हैं जिनमें हम अलग अलग बोलियां बोलते हैं, तो वो क्या कहलाती? बोली। तो हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी को 5 उपभाषा क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत आती है खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, हरियाणी, ये क्या आती है? पश्चिमी हिंदी में। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और पहाड़ी के अंतर्गत हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। तो बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये तो थी उपभाषाएं और उनकी बोलियां। हमारी भारतीय भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया? 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। अब है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है और उसमें उसके अपने नियम होते हैं। भाषा की इस व्यवस्था और नियम को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है। इसी के माध्यम से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। अर्थात किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने का जो शास्त्र है, जो हमें शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? व्याकरण के। उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के प्रमुख 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार, इस अंग में वर्णों के स्वरूप, भेद एवं प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंग में शब्द के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग एवं वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। पद रचना, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, पदों के स्वरूप एवं प्रयोग पर विचार किया जाता है। ये तो थे आपकी भाषा और व्याकरण। आपने समझ लिया होगा भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिपि, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। व्याकरण की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी। और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां आती हैं। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। और
कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत में? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर ये हैं। भाषा विचार एवं जो हमें याद करने वो हैं भाषा विचार एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन है। दूसरा है भाषा के दो रूप हैं, मौखिक लिखित। लिखित रूप भाषा का क्या है? स्थायी रूप है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। और व्याकरण के कितने अंग हैं? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। तो आप इस लेसन को अच्छे से पुनः रीडिंग करोगे और अच्छे से समझोगे। फिर हम कल एक्सरसाइज करेंगे।